अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मैं आसिफ बाल सिंह आप तमाम का दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हुरूफ शमसी और कमरी के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आज हम हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सौत के लिहाज से हुरूफ की दो किस्में हैं। पहला हुरूफ इल्लत जिसे मुसव्वते कहते हैं और दूसरा है हुरूफ सही जिसे मुसम्मते कहा जाता है। दोस्तों, जरा गौर करने से पता चलता है कि आज के मौजू का जो ताल्लुक है वो असल में लिसानियात से है। लिसानियात से कैसे? देखिए, लिसानियात किसे कहते हैं? जिसमें जबान का मुताला साइंसी नहज पर होता है, या यूं कहें कि जबान का साइंसी मुताला ये लिसानियात कहलाता है। अब देखिए यहां पर सौत के मायने तो आवाज के हैं और सौतियात ये सौत से निस्बत है, सौत से मंसूब है। अब सौतियात को देखेंगे, सौतियात क्या है, सौतियात किसे कहते हैं? तो सौतियात ये लिसानियात की एक अहम शाख है। लिसानियात की एक अहम शाख है। इसको लिसानियात के कलीद भी कहा जाता है। कलीद माना गया है सौतियात को लिसानियात की। अब सौतियात लिसानियात का एक ऐसा शोबा है जिसमें आज़ाए तकल्लुम यानी आज़ाए सौत से पैदा होने वाली आवाज़ों का मुताला किया जाता है। इस मुताले में आवाज़ की तश्कील, आवाज़ की अदायगी, उसकी तरसील, नेस उसके मखारिज भी शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि जबान का साइंसी मुताला लिसानियात कहलाता है। अब जबान क्या है? जबान किसे कहेंगे? जबान आवाज़ों के अलामती और तस्वराती निज़ाम का नाम है। एक आवाज़ दूसरी आवाज़ों से मिलकर यहाँ पर एक नई जबान को जन्म देती है। दुनिया की जबानों का अपना एक सौती निज़ाम है। इसी तरह उर्दू जबान का भी अपना एक सौती निज़ाम है। अब इस निज़ाम में ये कैसे मालूम किया जाता है कि कौन कौन सी आवाजें शामिल हैं, किन आवाजों को इस निज़ाम का हिस्सा करार दिया जाता है? तो दोस्तों, इसके लिए ये देखा जाता है ये एक आवाज दूसरी आवाज से, यहां पर एक आवाज को दूसरी आवाज के इस्तेमाल करने से मानवी इम्तियाज पैदा होता है या नहीं, मानवी फर्क पैदा होता है या नहीं। अगर एक आवाज को दूसरी आवाज की जगह इस्तेमाल करने से मानवी फर्क पैदा हो रहा है तो उसको उस निज़ाम का हिस्सा करार दिया जाता है, उस आवाज को उस निज़ाम में शामिल करार दिया जाता है और इसी को इस्तिलाह में सौतिया कहते हैं। सौतिया या उसको हम फोनीम कहते हैं, फोनीम। अब ये सौतिये मालूम करने का तरीका क्या है? सौतिये मालूम करने के लिए यहां पर अक्ली जोड़ों का इंतखाब किया जाता है, अक्ली जोड़ों को मुंतखब किया जाता है। इन अक्ली जोड़ों के जरिए सौतियात मालूम किए जाते हैं। जैसे अक्ली जोड़े, ये अक्ली जोड़े क्या हैं? अक्ली जोड़े उनको कहते हैं जिसमें एक आवाज मुश्तरिका होती है और कम अज कम एक आवाज मुख्तलिफ होती है, अलग होती है और ये इब्तिदा, वस्त या आखिर में भी आते हैं और एक आवाज को दूसरी आवाज की जगह इस्तेमाल करने से मानवी फर्क पैदा होता है, एक बामाना लफ्ज वजूद में आता है। जैसे यहां पर देखिए एक मिसाल, यह है बल और पल। बल और पल, इस जोड़े को आप देखेंगे इसमें लाम की आवाज मुश्तरिका है जबकि इब्तिदाई आवाज यहां पर मुख्तलिफ है। कैसे? ये बे की आवाज है, ये पे की आवाज है। अगर बे को हम पे में बदलेंगे तो पल बन जाएगा, पे को बे में बदलेंगे तो वह बल बन जाएगा। और साथ ही साथ ये आवाज मुख्तलिफ होने के बाद जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक बामाना लफ्ज पैदा कर रहे हैं। जैसे बल के अपने माने हैं, पेशानी पर बल पड़ जाना, और पल के अपने माने भी हैं, जैसे पल में कुछ का कुछ हो जाना।
इसी तरह और एक मिसाल देखिए, यहां पर चाल है और जाल है। अब चाल और जाल में मुश्तरिक आवाज अलिफ लाम की है, जबकि इब्तिदाई आवाज में चे है और जीम है। जीम को चे में बदलेंगे तो चाल हो जाएगा और चे को जीम में बदलेंगे तो जाल हो जाएगा। यानी ये दोनों इब्तिदाई आवाज हैं, एक तो मुख्तलिफ हैं और इनके आवाज, इन आवाजों के इस्तेमाल से एक आवाज का दूसरी आवाज में इस्तेमाल, एक आवाज की दूसरी आवाज, एक आवाज की जगह दूसरी आवाज इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है कि बामाना लफ्ज बन रहा है। जैसे चाल, चाल चलना, जाल, जालगा बिछाना। तो यहां पर बल, पल, चाल, चाल, ये जो है बल पल एक अकली जोड़ा है, चाल और जाल एक अकली जोड़ा है। इस तो हम इन जोड़ों के तहत कह सकते हैं कि ये बे, पे, चे और जीम ये क्या है, उस सौती निजाम के हिस्से हैं, यानी ये सौतिया या फोनीम कहलाते हैं। ये अकली जोड़े क्या है, अकली जोड़े किसे कहते हैं? इस तरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जो अकली जोड़े हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ आवाज और मुश्तरक आवाज की बुनियाद पर एक बामाना लफ्ज जिससे बनता है, इसको लिसानियत में अकली जोड़ा कहा जाता है। और ये बे, पे, जीम, चे और जीम ये क्या है, यहाँ पर इस जोड़ों के तहत इनको यहाँ पर इन आवाजों को लिसानियत सौतिया या फोनीम कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि उर्दू का भी एक अपना सौती निजाम है, दीगर जबानों की तरह उर्दू भी अपना एक सौती निजाम रखता है और दीगर जबानों की तरह उर्दू जबान का सौती निजाम भी दो हिस्सों में मुनक़सिम है, दो हिस्सों में इसको भी तक़सीम किया गया है, जिसमें पहला है मुसव्वता, मुसव्वता जिसको रिवायती क़वाइद में, क़वाइद की रिवायत या क़वाइद के इस्तिलाह में यहां पर क्या कहते हैं, हुरूफ़े इल्लत कहते हैं। रिवायती क़वाइद में इसको हुरूफ़े इल्लत कहा जाता है, संस्कृत में इसको स्वर कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। और इसकी दूसरी किस्म है सौतिया की, सौती निजाम की, वो है मुसम्मता। ये मुसम्मता, ये सौती निजाम, उर्दू सौती निजाम की दूसरी किस्म है मुसम्मता, जिसको क़वाइद के इस्तिलाह में यहां पर हुरूफ़े सही कहते हैं। हुरूफ़े सही, इसको हुरूफ़े सही कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इनको व्यंजन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको यहां पर क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंस कहते हैं। अंग्रेजी में ये कॉन्सोनेंस कहलाते हैं। डॉक्टर मसूद हुसैन खान कहते हैं कि उर्दू के मुसव्वते हिंदी आरियाई हैं, ये तमाम जो है हिंदी हैं, जबकि मुसम्मते हिंदी, अरबी और फारसी की आमेज़ी से बने हैं। अभी हिंदी के लफ्ज कौन से हैं, यहां पर जो खालिस हिंदी हैं, मौलवी मसूद हुसैन खान तमाम मुसव्वतों को खालिस हिंदी करार दिया है और मुसम्मत में अरबी की भी, हिंदी के साथ अरबी और फारसी की भी आवाजें शामिल हैं। अभी हिंदी की देखिए, खालिस हिंदी, खालिस हिंदी में जैसे हरूफ है हाया हैं, भ, फे, ठे वगैरह और साथ ही साथ टे, डाल और डे, ये खालिस हिंदी करार दिए जाते हैं, जबकि फारसी में जे खालिस फारसी करार दिया जाता है, खालिस फारसी का जे है। और खालिस अगर अरबी देखेंगे, अरबी का जो आवाज है वो यहां पर खौफ बताया गया है। दोस्तों, सऊदीया में तकरीर को तहरीर पर मुकद्दम जाना गया है, इसीलिए यहां पर डॉक्टर मसूद हुसैन खान कहते हैं बुनियादी तौर पर जबान तकरीर है न कि तहरीर, और जबान में आवाज को यहां पर फौकियत दी गई है, आवाज को एक अहम दर्जा दिया गया है।
जबकि गोपीचंद नारंग एक ऐसे माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने जबान की बुनियाद हर्फ करार दी है, जबकि अक्सर कवायद माहिर लिसानियात ने यहां पर आवाज को ही अव्वल करार दिया है। तो चलिए यहां पर जैसे हम देखते हैं हुरूफे मुसव्वते और मुसम्मते, जिनको हुरूफे इल्लत कवायद के जबान में हुरूफे इल्लत और हुरूफे सही कहते हैं, वो क्या हैं। आइए हुरूफे इल्लत मुसव्वते। अब किन हुरूफ को हुरूफे इल्लत कहा जाता है? वो हुरूफ जो बगैर किसी रुकावट या रगड़ के अदा होते हैं, जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है। ये हुरूफ सही को मुतहरक करते हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं और इसमें आवाज पैदा करने का काम करते हैं। ऐसे हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहते हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, वाव, छोटी या बड़ी है, जिसको यहां पर डॉक्टर अबुल सिद्दीकी ने इस हुरूफ की मजमूए को वाय के नाम से जाहिर किया है। जैसे कहा कि ये हुरूफ सही को मुत्तहरिक करते हैं, जोड़ते हैं और उसमें आवाज पैदा करते हैं, उनको हुरूफ इल्लत कहते हैं, जो तादाद में 4 हैं। अब देखिए यहां पर बे अलिफ बा, बे वाव बू, बा बू, बे छोटी है बी और बे बड़ी है बे, यानी बा बू बी बे। ये बे को यहां पर क्या कर रहे हैं? हर्फ सही को ये तो जोड़ रहे हैं और उसमें आवाज पैदा कर रहे हैं, बा की आवाज, इसी तरह बू की आवाज, इसी तरह बी की आवाज, इसी तरह यहां पर बे की आवाज। तो हुरूफ सही जो जिनको अदा करने में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं होती। यानी अब यहां पर बा में अलिफ देखिए, तब अदा करने के लिए यहां पर किसी तरह जबान कहीं पर टकराती नहीं है, बआसानी अदा होता है। इसी तरह वाव और या ये भी जो है जबान के टकराए बगैर क्या है, छोटी सी हरकत के साथ ये अदा होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लफ्जिश नहीं होती, इसलिए इन हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। अब हुरूफ इल्लत बतौर हुरूफ सही, ये हुरूफ इल्लत कब हुरूफ सही कहलाते हैं? तो बाबा उर्दू मौलवी हक अब्दुल हक साहब ने अपनी किताब में इसके मुतालिक लिखा है क़वाइद उर्दू में कि अलिफ जब लफ्ज के शुरू में आता है तो हमेशा हर्फ सही होता है। वाव जब लफ्ज के शुरू या दरम्यान में आता है और मुतहरिक हो, उस वक्त वो क्या कहलाता है? हर्फ सही कहलाता है। जैसे वअदा हवा, वहां पर जो है शुरू में आया है और मुतहरिक है जबर के साथ, हवा में वाव दरम्यान में आया है और हुरूफ इल्लत अलिफ के साथ क्या हुआ? यहाँ पर मुतहरिक हुआ है, इसलिए यहाँ पर वाव भी क्या हो गया? हर्फ सही कहलाता है। और या की भी यही हालत है जैसे वाव की है, यानी ये भी शुरू या दरमियान में आता है तब ये हर्फ सही कहलाता है। जैसे यकीन की आय देखिए, ये मुतहरिक इब्तिदा में शुरू में आई है और जबर की हरकत के साथ आई है। ये या मुअस्सर में दरमियान में आई है और जबर की आएगी, जबर की हरकत के साथ मुतहरिक हुआ है। ऐसे जब इन हुरूफ को, जब हुरूफ इल्लत इस तरह शुरू या दरमियान में आते हैं तो ये हर्फ सही कहलाते हैं। लेकिन इस बात से बहुत से क़वाइद नवीस मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब कहते हैं कि अलिफ शुरू में हो, दरमियान हो या आखिर में हो, वह हर्फ इल्लत ही होता है। जबकि वाव और या ये मीम मुसव्वते कहलाते हैं। वाव और या को उन्होंने मीम मुसव्वते कहा है। जैसे मैंने कहा कि इनके अदा करने में हल्की सी जंबिश पैदा होती है, इसीलिए ये हर्फ सही की तरह इस्तेमाल होते हैं और हर्फ इल्लत के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। इनको क्या कहा गया है? मीम मुसव्वते कहा गया है ना, आधे मुसव्वते और आधे मुसम्मते। इसी तरह यहाँ पर डॉक्टर शौकत सब्जवारी हैं और नसीर अहमद खान हैं और साथ ही साथ डॉक्टर इस्मत जावेद भी हैं। इनको ये तमाम जो है
वाव और या को यहाँ पर नीम मुसव्वते ही करार देते हैं। अब नसीर अहमद खान को जब हम देखते हैं, नसीर अहमद खान ने हरूफ इल्लत के मुतालिक कहा है कि उर्दू सौती निजाम में अलिफ, वाव, या, छोटी या और बड़ी या, इसके अलावा जेर जबर पेश इराब, ये हरूफ सौती निजाम का हिस्सा है। क्या हरूफ सौती निजाम में किसको शामिल किया गया है? अलिफ मुसव्वती निजाम में हरूफ के जो मुसव्वती निजाम है, यानी मुसव्वती जो हरूफ हैं उसमें अलिफ, वाव, छोटी है, बड़ी है और जेर जबर पेश यानी इराब को मुसव्वती का यहाँ पर मुसव्वते कहा गया है। नसीर अहमद खान इस बात को कहते हैं। अब इन चार जब हरूफ को देखते हैं, ये हरूफ तादाद में तो 4 हैं, लेकिन इससे बनने वाली आवाजें 10 हैं। यहां पर माहिर लिसानियात ने इसकी 10 आवाजों को शुमार किया है। अक्सर माहिर लिसानियात 10 ही इसको सही करार देते हैं, जबकि डॉक्टर इस्मत जावेद साहब इसकी तादाद, मुसव्वते की तादाद 11 बताते हैं और डॉक्टर शौकत सब्जवारी साहब इन मुसव्वतों की तादाद यहां पर 14 बताते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, यहां पर गोपी चंद नारंग की एक मुसव्वतों की फहरिस्त है, जबकि डॉक्टर शौकत सब्जवारी की भी एक फहरिस्त दिखाई है, आपको दिखाई देगी। और साथ ही साथ इस्मत जावेद ने भी जो है इन मुसव्वतों को, जो 11 मुसव्वते हैं, इनकी जो आवाजें बताई हैं वो भी उसकी फहरिस्त आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब ये 10 आवाजें कौन से हैं? जैसे यहाँ पर देखिए आ, ई, उ, ए, तो आओ, ये जो है 10 बुनियादी आवाजें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हिंदी में भी हम आवाजों को देखते हैं, अ आ ई उ ए। यहां पर भी अ आ ई उ ए ओ औ। इन 10 आवाजों को, ये जो 10 आवाजें हैं, ये इन मुसव्वतों से बनने वाली यानी हरूफ इल्लत से बनने वाली आवाजें हैं। हरूफ इल्लत तादाद में तो 4 हैं, लेकिन इससे बनने वाली आवाजें कितने हैं? यहाँ पर 10 हैं। जैसे यहाँ पर मैं 1-2 मिसालें यहाँ पर दूंगा, बाकी का आप चार्ट में देख लीजिए कि किस तरह इनको यहाँ पर बने, इन आवाजों से हर्फ बनते हैं। अब देखिए कैसे बना। अब आ से आम, ई से इमली, ई से अब खीर वगैरह। यहां पर अब बकिया जो है आप चार्ट में देख सकते हैं पॉज करके कि किस तरह इन आवाजों को यहां पर बुना गया है। ये जो है हुरूफ इल्लत से बनने वाली आवाजें हैं। हुरूफ इल्लत को इल्लत करने की एक और वजह ये भी अरबी में जो इसकी एक अहम वजह ये बताई जाती है कि ये हुरूफ ऐसे हैं जिनको एक बीमार शख्स भी अदा कर सकता है। इल्लत के माने जो हैं, इल्लत अलिफ से बना है और अलिफ के माने जो हैं बीमार या कमजोरी के होते हैं। तो यहाँ पर एक बीमार शख्स भी जो है इन हुरूफ को बेआसानी अदा कर सकता है। डॉक्टर अबुल सिद्दीकी जामिउल क़वाइद में भी इसकी बात बताते हैं कि इसी बिना पर इनको हुरूफ इल्लत कहा जाता है। जैसे बीमार शख्स दीगर अल्फाज को अदा नहीं करता, लेकिन उसका तकिया कलम क्या कैसा होता है कि आ ई उ ए, ये बीमार शख्स जो है इन आवाज को जो है बेआसानी अदा करता है, इसलिए भी इनको हुरूफ कहा जाता है। शायरी में हुरूफ इल्लत का वजन लिया भी जाता है और इनको गिराया भी जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर अशार में मेरा जो होता है उसको मेरा लिखते हैं, गुनाह को यहां पर गुनाह लिखते हैं। हाँ, तो इस तरह हम देखते हैं ये मेरा में या हज़फ, गुनाह में यहां पर अलिफ हज़फ होता है। तो हुरूफ इल्लत को शायरी में वजन में लेते हैं और हज़फ भी करते हैं। अब आते हैं हुरूफ सही। हुरूफ सही मुसम्मते यानी हुरूफ सही किसे कहते हैं?
वो हरूफ जिनके आवाज जबान के मुख्तलिफ हिस्सों और होठों के तसादुम या रगड़ से अदा होती है। हरूफ सही जो है वो हरूफ जो जिनकी आवाज जबान के मुख्तलिफ हिस्सों और होठों के तसादुम या रगड़ से अदा होती है। इनको अदा करने के लिए यहाँ पर होठों का तसादुम यानी होठ मिलते हैं, जबान मुख्तलिफ जगह जो है मुंह के अंदर रगड़ पैदा करती है। जैसे आप देखिए बे, मैं बे कहूंगा तो दोनों होठ मिल रहे हैं, जीम कहूंगा तो जबान ऊपर जाके लग रही है, मीम में होठ मिल रहे हैं, नून में जो है नून जबान आगे लग रही है। तो ये जबान आवाज के मुख्तलिफ हिस्सों और होठों के तसादुम या रगड़ से अदा होती है। और ये हुरूफ इल्लत या हरकत सलासा के बगैर आपस में मिलकर आवाज पैदा नहीं करते। ये हुरूफ जो है हुरूफ सही, ये सही से सही नहीं मिलता, बल्कि इनको मिलने के लिए आपस में मिलकर आवाज पैदा करने के लिए ये हुरूफ इल्लत और हरकत सलासा यानी जेर ज़बर पेश के मोहताज होते हैं। जैसे हमने हुरूफ इल्लत में देखा कि हुरूफ इल्लत जो हर्फ को मुतहरिक करते हैं, उनको जोड़ते हैं और आवाज पैदा करते हैं। तो यहां पर देखिए बाब, औरत, चली, कलम, इल्म, हुक्म, यहां पर इन तीन लफ्जों में देखेंगे, बाब में अलिफ, औरत में वाव और चली में या है, जबकि कलम में जबर की हरकत, इल्म में जेर की हरकत, हुक्म में पेश की हरकत। यानी हुरूफ सही आवाज पैदा करने के लिए, मुतहरिक होने के लिए यहां पर हुरूफ इल्लत और हरकत सलासा के मोहताज होते हैं। इनके बगैर ये अपनी आवाज पैदा नहीं करते। ये कौन से हुरूफ हैं? अगर अलीफ, वाव, या, छोटी या और बड़ी या के छोड़कर जितने भी हुरूफ हैं वो तमाम के तमाम हुरूफ पे सही कहलाते हैं। जैसे बे, पे, जीम, चे, हे तक ये तमाम हुरूफ सही कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हुरूफ जो हैं खामोश होते हैं, इनको आवाज पैदा करने के लिए हुरूफ इल्लत या हरकत सलासे की जरूरत पेश आती है। अब आपने एक लफ्ज सुना होगा हजे मुसम्मत, हजे मुसम्मत यानी ज़माने जाहिलियत का वो हज जिसमें हाजी इब्तिदा से लेकर आखिर तक क्या खामोश रहता था, वो हजे मुसम्मत कहलाता था। चूंकि मुसम्मत के माने हैं खामोशी के, और इसी से यहां पर मुसम्मत बना है, मुसम्मत की जमा। तो ये खामोश होते हैं, इनको अदा करने के लिए जो है हुरूफ इल्लत और हरकत सलासा की जरूरत पेश आती है। जैसे मैंने कहा अलिफ, वाव, या, छोटी या, बड़ी या छोड़कर तमाम बाकी के जो हुरूफ हैं वो हुरूफ सही कहलाते हैं। लेकिन कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनको यहां पर सिर्फ सौत हर्फ करार दिया गया है, इनको सौत में शामिल नहीं किया गया। जैसे आप देखिए यहां पर ज़ौ, ज़ौत और ज़ौ, इसी तरह यहां पर से और सौत और तो और हा, ये हुरूफ ऐसे हैं जिनको माहिर लिसानियात ने, चाहे गोपी चंद नारंग ने भी हो या इसमें जावेद साहब ने, शौकत सब्जवारी ने और बिलखुसूस मसूद हुसैन खान ने इनके मुतालिक अपनी अलग ही राय रखी है। तो ये हुरूफ ऐसे हैं जिनको यहां पर सिर्फ एक हर्फ करार दिया गया, इनकी हैसियत सिर्फ हर्फ की है, सौत की नहीं है। क्योंकि इनको इन आवाजों को अदा करने के लिए उर्दू में दी गई दूसरी आवाज मौजूद है, इसी लिहाज से इनको यहाँ पर सौत में शामिल नहीं करते। जैसे ज़ाल, ज़ौद और ज़ोय के लिए यहाँ पर जे है, से और सौत के लिए यहाँ पर सीन है, जबकि तोय के लिए ते है के लिए है। इसीलिए इनको माहिर लिसानियात, अक्सर माहिर लिसानियात क्या है यहाँ पर इस हुरूफ के फहरिस्त से खारिज करते हैं, यानी सौत का हिस्सा नहीं मानते। मुख्तलिफ लिसानियात में, माहिर लिसानियात ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे मसूद हुसैन खान ने इन हुरूफ को जायद हुरूफ कहा है,
मिर्जा खलीलुल्लाह बैग साहब ने इनको हम मुसव्वत हर्फ कहा है, हम सौत हर्फ कहा है, और जबकि जावेद साहब ने इनको, इस्मत जावेद साहब ने इनको तहरीय कहा है, तहरीय कहा है। डॉक्टर मसूद हसन खान इन हुरूफ के मुताबिक, जैसे मैंने कहा है, एक अपनी अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि ये हर्फ सौत नहीं है, बल्कि फारसी लिसानियात के जोर से उर्दू में कायम है, वरना इनकी कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने इन हरकत को सौती निज़ाम के तहत क्या मुर्दा लाशें करार दिया है। सौती निज़ाम के तहत क्या है, डॉक्टर मसूद हसन खान इन हुरूफ को यहाँ पर मुर्दा लाशें करार दिया है। अगर जिंदा होती तो कुछ हरकत करती, लेकिन मुर्दा लाशें तक इनको करार दिया है, जिसका बोझ उर्दू के कांधे पर रखा गया है। और इसके साथ एक हर्फ ऐसा भी है जिनके मुतालिक गोपीचंद नारंग और मसूद हसन खान बड़ा अपनी एक अहम राय रखते हैं कि ये जे, उर्दू में जे से बनने वाले अल्फाज बहुत कम है। उन अल्फाज के लिए, चंद अल्फाज के लिए इस हर्फ का सौतिया में शामिल करना गोपीचंद नारंग कहते हैं दुरुस्त नहीं है। और डॉक्टर मसूद हसन खान कहते हैं कि अगर इन चंद अल्फाज के लिए आप इसको हुरूफ में, सौत में रखना चाहते हैं तो मेरा कोई हर्ज नहीं है। जैसे इससे बनने वाले इज़्दाहम है, हाँ, और अज़दा है, अज़दा वगैरह। अब इज़्दाम के लिए यहाँ पर इज़्दाम, उसकी दूसरी शक्ल राइज है, अज़दा के लिए दूसरी शक्ल राइज है। लेकिन मसूद हसन खान का जो सबसे अहम नुक्ता यह है कि वो गालिब का मज़ा है दराज के मुताबिक ही अपनी बात कहते हैं, मज़ा है दराज। अब इसका क्या करें? अगर इस एक लफ्ज के लिए आप इसको सौतिया में रखना चाहते हैं तो मेरा कोई एतराज नहीं है। तो किस तरह मिर्जा गालिब ने मज़ा हाय दराज को अपनी शेर में इस्तेमाल किया है कि तू और सोए गैर नजर हाय तेज तेज, तू और सोए गैर नजर हाय तेज तेज, मैं और दुख तेरी मज़ा हाय दराज। तो मसूद हसन खान कहते हैं कि अगर आप इस एक लफ्ज़ के लिए इसको सौतिया में शामिल करना चाहते हैं तो मेरा कोई इतराज़ नहीं है। तो दोस्तों, समझता हूँ कि जो भी बातें मैंने आज बताई हैं वो आप तक पहुँच गई हैं। आज अपनी बात को इन्हीं कलमात पर ख़त्म करते हैं। आखिर में आज से ये इल्तिमास है, दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको इसकी इत्तला मिल जाए। अपने दोस्तों लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें कि ताकि हर कोई इससे इस्तेफादा हो। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह